जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं अजय धवले जी, बहुत स्वागत करता हूं, बीजेपी के युवा नेता प्रवक्ता। लेकिन मुझे लगता है अगर राहुल गांधी जी ये कहते कि यात्रा के पहले मैं प्रभु श्री राम जहाँ से गुजरे हैं उस क्षेत्र से भी मैं निकलकर उस अनुभूति का अनुभव करना चाहूँगा, तो भले ही उस पर निशाने उन पर साधे जाते, लेकिन ये एक अद्भुत बात होती है। अजय धवले जी, आप क्या कहेंगे? जी देखिए शरद जी, भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की एकता में राम है, भारत की अनेकता में राम है। राम वो ऐसा पात्र है जिसने देश को उत्तर से दक्षिण को जोड़ा और आज देश में अनेकता में विविधता के नए नए प्रतिमान श्री राम ने हमें दिए। अब बात कर रहे थे आनंद जी कि 2007 में ये प्रकल्प आया और 2007 से आज 2023 में हम आए। शरद जी, इसका एक फैक्चुअल करेक्ट मैं इन्हें करना चाहूँगा कि 2007 से 2014 तक के देश में यूपीए की सरकार थी और क्योंकि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 2015 में रामायण सर्किट करके 13,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना मोदी जी ने लॉन्च की, जिसमें जहां जहां राम गए उन सारे तीर्थ स्थलों को, उसके साथ 200 ऐसे तीर्थ स्थलों को डेवलप करने का एक पूरा खाका तैयार किया गया। उसी परियोजना का बेनिफिट मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला और उसने डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट को उससे लिंक किया जाए। और आज जो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और चित्रकूट जो जुड़ा है, 177 किलोमीटर की सड़क बनी है अयोध्या से चित्रकूट तक की, ये उसी प्रकल्प के तहत जुड़ी है। इनकी सरकारों ने भी जो सैद्धांतिक सहमति ये कह रहे कि हमने प्रकल्प की गति देने का काम किया था, उसी लिए क्योंकि 60% पैसा जो आना था वो रामायण सर्किट के पैसे से आना था। तो कमलनाथ जी का विजन बड़ा क्लियर था, केंद्र से पैसा मिलने वाला है तो क्यों ना अपन ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाए। इनकी मंशा पर सवाल इसलिए भी उठना लाजमी बनता है शरद जी, 1959 में इनके नेता नेहरू जी, 1968 में इंदिरा जी और 2005 में राहुल जी जब बाबर की मजार पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं, तो 2024 में जब प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहां जाकर शीश नवाने में क्या गुरेज है। रही बात कमलनाथ जी और कांग्रेस की, तो कमलनाथ जी उसी कैबिनेट में मिनिस्टर थे जिस समय 92 में जब बाबरी मस्जिद ढहा दी थी और सरकारें जो चुनी के तत्कालीन केंद्र सरकार ने जो चुनी हुई सरकारें गिरा दी थी, तो उस सरकार में भी कमलनाथ जी मंत्री थे। उन्हें स्पष्ट करना था कि मेरी राम भक्ति जाग गई है, मैं इस्तीफा दे देता हूं, नरसिम्हा राव जी की सरकार से इस्तीफा दे देना था। लेकिन आज आइडियोलॉजिकल स्टैंड क्लियर करना, क्योंकि आज देशवासी राम की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे शरद जी, देश में जो वातावरण बना है उत्साह का वातावरण है। देश 22 तारीख का इंतजार ऐसे कर रहा है जैसे 500 वर्षों बाद ये तिथि आने वाली है। तो निश्चित रूप से हम भी कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों के राम है, कांग्रेसियों के भी राम है, लेकिन उसे स्वीकारना पड़ेगा, सार्वजनिक रूप से स्वीकारना पड़ेगा।